हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी थर्ड क्लास की इन्वायरमेंटल साइंस की मतलब ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 4 होने वाला है ये आर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल। पहली बार जब बच्चे स्कूल गए, पहली बार जब आप लोग स्कूल जाते हो, पहले स्कूल में जाते हो, उसके बारे में छोटा सा बिल्कुल चैप्टर है ये, बिल्कुल छोटा सा है। फटाफट से हम आज की वीडियो में इसको कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने जो इससे प्रीवियस वाले चैप्टर से कवर ना करे हो आपके ईवीएस की बुक के, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो आपको यहाँ पे मेरी चैनल पे आपको इंग्लिश के भी चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग पूरा ये चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज, उसकी क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैं कवर कराती हूँ आपकी बुक में ही दिखा के उसको, एंड सब कुछ आप लोग फिलअप कर सकते हो। ओके, और समझ भी सकते हो। इंग्लिश का और ईवीएस का अभी तक मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 4। ओके, चलो अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आपकी थर्ड की ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल। फटाफट से पढ़ते हैं इसे। चलो ओके। We learn so many things when we come to school. But do you know which is our first school? Yes, it is our family. We learn so many things from our family much before we learn from anywhere else. This is because we are so close to our family. आर बोलते हैं बच्चों, ऐसे अवर नहीं बोलते। आप लोग अवर मत बोलना, आर बोलते हैं, ठीक है। But we really never gave it a thought. Let us think about our family and टॉक अबाउट इट। देखो क्या है, बहुत प्यारी सी यहाँ पे लाइंस लिखी हुई है, बहुत अच्छी सी लाइंस यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने क्या बताया, आर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल। जब हम पहली बार स्कूल में जाते हैं, पहला स्कूल हमारा कौन सा है। तो देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। देखो वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। यहाँ पर देखो जो ऑथर है वो क्या कह रहे हैं कि हम जो है बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जानते हैं जब हम स्कूल जाते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, है ना, जानते हैं ना। बट डू यू नो विच इज आवर फर्स्ट स्कूल। पर क्या आपको पता है कि हमारा पहला स्कूल, पहला विद्यालय कौन सा होता है। पहला स्कूल कौन सा होता है, क्या होता है। तो यस, इट इज आवर फैमिली। वो हमारी फैमिली होती है जो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। देखो स्कूल में हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, हम सीखते हैं, हम पहचानते हैं, हम वहाँ पे सोचना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, चीज़ों को जानना शुरू करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो स्कूल में हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमारा पहला स्कूल कौन सा है जहाँ पर हम बहुत सी चीज़ों के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। वो हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है। आर का मतलब क्या होता है, ओ यू आर, आर का मतलब होता है हमारा। आर का मतलब क्या होता है, हमारा। आप, मैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना यहाँ पे आपकी क्लास में, तो हमारा सबका, ठीक है। ओके, आगे देखो। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम अपने परिवार से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हम अपने परिवार से सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें अपने परिवार से हम लोग सीखते हैं। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स, बहुत पहले, इससे पहले हम कहीं नहीं सीखते हैं। मतलब जब भी हम कहीं बाहर से कोई भी चीज सीखते हैं ना, उससे पहले ही हम अपने घर में बहुत सारी चीजें सीख चुके होते हैं। मतलब जब हम बाहर से सीखते हैं ना कोई भी चीज, तो उससे पहले ही हम अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हम अपने परिवार से बहुत, परिवार के साथ रहते हैं, परिवार के बहुत करीब रहते हैं, है ना। परिवार के हम बहुत करीब रहते हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले, सबसे ज्यादा जो है परिवार से ही सीखते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। लेकिन हम एक्चुअल में ना कभी भी इसके बारे में नहीं सोचते। अगर कोई भी आपसे आप पूछता है कि आपका पहला स्कूल कौन सा था, तो आप किसी ना किसी स्कूल का ही नाम बताओगे ना। आप, कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि फैमिली, परिवार, कोई नहीं बोलेगा ना। इससे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारा जो पहला परिवार है वो फैमिली होता है, पहला जो स्कूल है वो फैमिली होता है। आपने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन इस चैप्टर को तो यही जो है ऑथर है वो बोल रहा है कि हम एक्चुअल में इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं कि हमारा पहला स्कूल फैमिली हो सकता है, ये फैमिली होता है, ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। बट सच में तो, सच तो यही है।
नाउ अब हम करते हैं लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। अब अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं और थोड़ी सी उनके बारे में बातें करते हैं। फैमिली में कौन है, क्या रिश्ते हैं, ये सब चीजें समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, देखो हम स्कूल में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका पहला स्कूल कौन सा है? यस, वो हमारी फैमिली है। हम अपनी फैमिली से बहुत सारी चीजें सीखते हैं जिससे पहले हम कहीं और से नहीं सीखते, लेकिन सबसे पहले हम ये सब चीजें अपनी फैमिली से ही सीखते हैं, क्योंकि हम अपने फैमिली के बहुत ज्यादा ही करीब है, उनके क्लोज हैं। लेकिन हम कभी भी एक्चुअल में इस बात को नहीं सोचते हैं। लेकिन चलो आज अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं और उनकी बातें करते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने फैमिली की पिक्चर जो है पेस्ट करनी है अपनी बुक में। यहाँ पे आप लोग पेस्ट करना अपनी फैमिली की बड़ी सी पिक्चर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट से इसे फिल करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। देखो अब वो पूछ रहे हैं आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपको उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं और यहाँ पर लिखना है रिलेशनशिप की वो आपके कौन लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिलेशनशिप, मैं नाम नहीं लिखे हैं। ठीक है, मैंने रिलेशनशिप बताइए मदर का, आप यहाँ पे अपनी मम्मा का नाम लिखना। यहाँ फादर, आप यहाँ अपने फादर का नाम लिखना। ये ब्रदर मतलब भाई, तो भाई का नाम लिखना यहाँ पे। सिस्टर का, अपनी बहन का नाम यहाँ पे लिखना। अंकल और आंट मतलब जो चाचा चाची हैं, ताऊजी ताई जी हैं, तो ये लोग हैं, तो आप यहाँ पे उनका नाम लिखना। ठीक है, तो आपको नाम लिखने हैं। फैमिली में ये लोग हैं आपके। ऐसे जिसकी फैमिली में अभी चाचा ताऊ नहीं रहते हैं, है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली का नाम लिख सकते हो, मम्मी पापा भाई बहन। ठीक है, आगे आते हैं। देखो नाउ सेकंड क्वेश्चन है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अपनी फैमिली के किन्हीं भी दो मेंबर्स का आपस में रिलेशनशिप आपको लिखना है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गया, है ना, मदर डॉटर हो गया। ऐसे करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो फादर और सन का, अपने पापा या भाई का जो भी नाम है आप यहाँ पे वो लिख सकते हो, रिलेशनशिप उनका यहाँ पे मैंने लिख दिया। हस्बैंड वाइफ का बता सकते हो, चाहे आप यहाँ पे अपने चाचा ताऊ का, चाचा और चाची का लिखो, चाहे ताऊ जी ताई जी का लिखो, चाहे मम्मा पापा का लिखो, वो आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो ऐसे उनका रिलेशनशिप ये वाला हो गया। अब ब्रदर सिस्टर जो भाई बहन है आपके घर में, चाहे आप अपना और अपने भाई का नाम लिखो, अपना या अपनी बहन का नाम लिखो, ऐसे करके आप लिखना। मदर डॉटर जो आपकी मम्मा है और जो उनकी बेटी है। ठीक है, बेटी यानी कि वो आप भी हो सकते हो, या आपका अगर आप लड़के हो तो आपकी बहन भी हो सकती है। ठीक है ना, आप ऐसी मदर सन लिख सकते हो। ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पर रिलेशनशिप लिखना है और यहाँ पे आपको उनके नेम लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू योर फैमिली कॉल यू लविंगली, डू यू हैव अ पेट नेम, हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं वो, कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको प्यार से क्या बुलाते हैं, क्या आपका कोई निक नेम है, कोई पेट नेम है आपका। जैसे कि आप अगर मान लो बहुत बड़ा सा नाम है तो बोलते हैं घर में छोटा छोटा नाम रख देते हैं, किसी का भी अलग अलग, तो आपको वहाँ पे अपना निक नेम लिखना है कि आपको घर वाले किस नाम से बुलाते हैं और आप उन्हें किस नाम से बुलाते हैं, आपको वो भी यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, टू पर्सन इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड। देखो यहाँ पर देखो पिक्चर में दो लोग हैं जो काफी सिमिलर लग रहे हैं एक दूसरे से। देखो जो यहाँ पर ये वाली लेडी है, ये वाली इनसे काफी सिमिलर लग रही है, और ये जो है ये इनसे काफी मिलती जुलती लग रही है। तो आपस में हम क्या कह सकते हैं भाई, ये मम्मा होंगी और ये इनकी डॉटर होगी, ऐसे ये मम्मा होंगी और ये वाली इनकी डॉटर होगी, है ना, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। देखो, is there any similarity between you and any other member in your family in the way you talk, walk, smile or even in your looks, with whom and how। देखो पूछ रहे क्या आपके और आपके घर में से कोई है जो थोड़ा बहुत सिमिलर है आपस में, कि भाई या तो उनकी शक्ल मिलती है या आदतें मिलती हैं, हंसना बोलना चलना, ऐसा कुछ मिलता है किसी का आपसे। तो आप यहाँ बताओगे कि यस क्या मिलता है। देखो माई मदर और मैं, मेरी मम्मा और मैं, हमारे लुक्स मिलते हैं, हम काफी दिखने में सिमिलर हैं। अगर आप अपने पापा पे गए हो तो आप लिख सकते हो कि भाई माई फादर एंड मी, तो आपके लुक सेम है। ठीक है, अब लेकिन मैं मम्मा पे गई हूँ तो मैंने अपनी मम्मा लिखा है, ठीक है, लुक्स में लिखा है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, माई फादर एंड मी, मेरे पापा और मेरी क्या है, सेम मैनर्स, कुछ आदतें सेम है, और एंगर यानी कि गुस्सा हमारा ना काफी सेम है। तो आप भी यहाँ पर कुछ भी जो आप चाहो यहाँ पर वो लिख सकते हो, जो आपको लगता है कि आपका सेम है पापा या मम्मी से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवरीज फैमिली, द ओल्डर मेंबर्स ऑफ द अनवरीज फैमिली वर्क एज धोबीज। देखो अनवरी की फैमिली के बारे में हम यहाँ पे जान रहे हैं। जो ओल्डर मेंबर्स है यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं अनवरी की फैमिली में, वो धोबी की तरह वर्क करते हैं, कपड़े धोने का काम। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये सब लेडीज और जेंट्स वगैरह लोग कपड़े धो रहे हैं, तो वो धोबीज की तरह वर्क करते हैं। ऑल द
मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेंड अ हैंड इन वॉशिंग, सबका जो है हाथ किस चीज में, भाई कपड़े धोने में है, ड्राई करने में है, सब अपना हाथ बटाते हैं, सब हेल्प करते हैं एक दूसरे की। एंड आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स, तो पहले वो वॉश करते हैं कपड़े को, ड्राई करते हैं, उसको सुखाते हैं, एंड देन उसकी आयरन करते हैं, यानी कि उसको प्रेस करते हैं। तो ये सब काम जो है लोग उस टाइम वो करते हैं सब। अनवरी एंड हर कजन तफिक, जो अनवरी है और जो उसके कजन है तफिक, आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली, और वो भी जो ये दोनों हैं, उसका कजन और अनवरी, ये अपनी फैमिली की करे गए काम को भी ये लोग भी सीख रहे हैं। ठीक है, जो काम इनकी फैमिली करती है वो इसको सीख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दो वीज के बारे में बात करी हमने। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, इन योर फैमिली इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, एंड इफ यस व्हाट, तो क्या आपकी फैमिली में जो आपके पापा हैं, भाई हैं, वो क्या काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो कन्फेक्शनरी की शॉप है, किस चीज का, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वो लिखना है। तो आप बिजनेस लिख सकते हो, कन्फेक्शनरी लिख सकते हो, स्टेशनरी लिख सकते हो, शॉप वगैरह, कोई शोरूम है तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क, क्या आप अपनी फैमिली की हेल्प करते हो? नहीं, अभी तक छोटे हो ना, थर्ड क्लास में, कैसे हेल्प करोगे? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नो नॉट नाउ बिकॉज आई एम यंग नाउ, मैं अभी यंग हूँ, मतलब मैं अभी बच्चा ही हूँ, है ना। ओके, आगे देखो अब यहाँ पर क्या है, वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स, अनवरी एंड हर कजन्स लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। देखो हम अपनी फैमिली मेंबर से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, क्योंकि हमारा पहला स्कूल ही वो होते हैं। तो देखो अनवरी और जो उसके कजन्स हैं, उन्होंने साइकिलिंग करना सीखा है, साइकिल चलाना सीखा है अपने अंकल से, चाचा से या ताऊ जी से। इनसे आप क्या सीखा है? साइकिलिंग करना सीखा है। तो आप यहाँ पे क्या सीखते हो वो आपसे यहाँ पर पूछेंगे। देखो पूछ लिया, यू ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, आप अपनी फैमिली से बहुत सारी चीजें सीखते हो। What and from whom, अब क्या सीखते हैं और किससे सीखते हो ये आपको बताना है। Has anyone learned anything from you, क्या किसी ने आपसे कुछ सीखा है? तो देखो आप हमें क्या लिख सकते हो, I have learned time punctuality, भाई टाइम पे हम पंचुअल कैसे रह सकते हैं, टाइम की कीमत करना हम मम्मा सिखाती रहती है ना हमारी, अगर समय की कीमत नहीं करोगे समय आगे निकल जाएगा, समय पे काम किया करो। तो टाइम की जो पंचुअलिटी है वो अपनी मम्मा से सीखी है। एंड मैनर्स जो है, मैनर्स एंड वो हमने किससे सीखे? अपने फादर से सीखे, है ना। अब देखो मेरा जो भाई है, माई ब्रदर हैव लर्न शेयरिंग फ्रॉम मी, जो मेरा भाई है ना वो मेरी तरह शेयरिंग करना सीख गया है। मैं चॉकलेट शेयर करती हूँ, अपनी स्वीट शेयर करती हूँ या करता हूँ, तो मेरा भाई या मेरी बहन मुझसे वो सीख गए हैं, है ना। आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो थिंक एंड राइट। अब देखो पूछ रहे हैं, व्हेन आई एम सैड, जब मैं उदास होता हूँ या होती हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ, आप किसके पास जाते हो? देखो मैंने अपने पर्सपेक्टिव से लिखे हैं। अगर आप जब उदास होते हो तो कई बच्चे होंगे जो अपने पापा के पास जाते हैं, कई होंगे जो अपनी भाई के पास या बहन के पास, दादाजी के पास, दादी जी के पास जाते हैं। तो आप इन्हें इसके अकॉर्डिंग वो लिख सकते हो। मैं आप मतलब बता देती हूँ आप लोगों को, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अगर यही लिखने हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब देखो व्हेन आई एम सैड, जब मैं उदास होता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ, मैं किसके पास जाता हूँ? तो मैंने लिखा है मदर के पास जाती हूँ मैं। When I want to know about the past, जब मुझे अपने पास्ट के बारे में जानना हो, मैं कैसी थी, क्या करती थी, कितने शैतान थे, ये सब चीजें, तो मैं किसके पास जाती हूँ? चलिए आपको वो लिखना है। When I want to share my secrets, जब मुझे अपने कुछ सीक्रेट्स, कुछ राज शेयर करने हो, मैंने कोई चीज कहाँ छुपाई है, मैंने क्या करा है, मैं किसको परेशान करके आई हूँ, है ना, तो मैं किसके पास जाती हूँ? भाई बहन के पास। When I do something wrong, जब मैं कुछ गड़बड़ कर देती हूँ, कुछ गलत करती हूँ, तो मैं पापा के पास चले जाते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो आपको वो यहाँ पे लिखना है। आगे देखो अब यहाँ पर क्या है, everyone removes their shoes before entering the house, this is the practice in the सुरेखा's family। देखो सुरेखा एक लड़की है, उसकी फैमिली में ना ऐसा होता है कि अगर आप घर में एंटर कर रहे हो तो एंटर करने से पहले आपको अपने शूज बाहर ही उतार देने हैं, शूज लेके अंदर नहीं जाना। ऐसा होता है ना कई घरों पे। अब वो आप देखो आगे क्या है, some of सुरेखा's friends enter her house without removing their shoes। अब क्या होता है, सुरेखा के ना कुछ फ्रेंड्स आते हैं जो कि बिना शूज उतारे ही अंदर घर में चले जाते हैं। अब जो दादाजी होते हैं ना बहुत गुस्सा करते हैं, सुरेखा के जो ग्रैंडफादर होते हैं दादाजी है, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, गेट्स एंग्री एट दैट। आप देखो ऐसे बता रहे हैं आप लोगों को। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली एंड व्हाट आर दोस, क्या ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस आपके घर में फॉलो होती हैं? जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, चाहे होती है चाहे ना, अगर होती है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं होती है तो आप किसी और की फैमिली की भी यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि देखो कई घरों में ऐसा होता है, वी टेक अ बाथ एंड वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग। देखो ये तो सबके यहाँ होता है, सब जो है नहाते हैं और पूजा करते हैं भगवान की, है ना, ऐसा तो होता ही है। तो आपको ये लिखना है, जरूर लिखना है आपको ये वाला, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको साथ साथ फिलअप कर सकते हो।
आगे आते हैं, देखो वी ऑलवेज पुट आवर शूज आउटसाइड द डोर ऑफ द होम, हम अपने घर के दरवाजे के बाहर ही शूज उतार देते हैं, कई घरों में ऐसा भी होता है, ठीक है। फिर देखो, फिर यहाँ पे क्या है, वी मेक फूड इन किचन आफ्टर बाथिंग, कई घरों में ऐसा होता है कि नहाने के बाद ही किचन में खाना बनता है, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं, देखो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रैक्टिसेस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग्स क्लीन, आप अपने घर को साफ रखने के लिए क्या करते हो, भाई झाड़ू करते हैं, डस्टिंग करते हैं, पोंछा लगाते हैं ना, तो ब्रूम का मतलब क्या होता है, झाड़ू करना, और डस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो हम डस्टिंग कहीं धूल जम गई उसे पोंछते हैं ना, फर्नीचर वगैरह जो भी, उसे बोलते हैं डस्टिंग करना, ठीक है। आगे आता है, देखो डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी, इमिटेट दैट, आपको देखो क्या करना है, क्या आपकी फैमिली में किसी की भी ऐसी आदतें हैं कि बहुत जोर जोर से हंसना, या जब वो बहुत खुश हो तो गाना गाना, ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली, लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट, देखो आप अपनी फैमिली में अपने बड़ों की कैसे उनका एल्डर को कैसे रिस्पेक्ट शो करते हो, कि भाई आप उनकी इज्जत करते हो, आप ये कैसे दिखाते हो, आप उनके पैर छूते हो ना, लड़के हैं तो आप उनके पैर छूते हो, आप उनकी ऑबे देने का मतलब क्या होता है, उनकी बात को मानना, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, ऑबे करना, ठीक है। ओके, अब देखो आपका बच्चों चैप्टर हो गया है खत्म, छोटा सा चैप्टर का, छोटी एक्सरसाइज थी, हमने सब कुछ यहाँ फिलअप कर लिया है। अगर आपको कोई पॉइंट आप लोगों का छूट गया हो, आप रिवाइंड करके देख सकते हो, या आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। आप देखो हम लोगों का चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर देना, ताकि आप लोग के पास मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से आती रहे, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको बता दिया है कि मैं अपने चैनल पे आपकी इंग्लिश, आपकी ईवीएस, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब कुछ यहाँ पे वीडियोस अपलोड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, कमेंट करना अगर कोई भी आपको न्यू चैप्टर आप लोगों को चाहिए हो, या कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझ में ना आया हो, या मेरे से छूट गया हो, तो आप लोग वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके बच्चों, सो बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।